हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम सेकेंड चैप्टर का मिसलेनियस कराएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एफ एक्स एंड जी एक्स के दो फंक्शन हैं और इन दो फंक्शन में एफ एक्स को शो करना है कि ये फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को दिखाने के लिए हम पकड़ेंगे कौन सा नंबर जो इक्वल टू में होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि एफ एक्स कैसा गिवन है, एक्स स्क्वायर 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो जहाँ और यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट क्या है, 3x 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। ये बात बोल रहा है। तो अब हम एक बात को बताना चाहते हैं बात कि 0 to 3 के लिए ये फंक्शन पूरा काम करेगा और ये 100% फंक्शन हो जाएगा, और 3 to 10 के लिए ये 3x फंक्शन भी काम करेगा और ये 100% फंक्शन होगा। सिर्फ एक पॉइंट जिसमें इक्वलिटी है 3 और 3, इस पर यदि हम चेक कर लेते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ये फंक्शन होगा और नहीं तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि यदि आपके पास 100 रीजन है किसी चीज को प्रूफ करने के लिए, सही प्रूफ करने के लिए, पर आपके पास एक रीजन मिल जाता है मैथ्स में कि ये गलत है, तो 100% वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 3 के लिए निकालते हैं। आगे पहले वाले पार्ट से निकालते हैं। तो पहले वाले पार्ट से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो F3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। एंड अब हम दूसरे वाले पार्ट से निकालेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है और F3 निकालेंगे तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों केस में 9 है इसलिए ये फंक्शन है। ठीक है, दोनों केस में इक्वल वैल्यू है इसलिए फंक्शन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे भी दिया है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड इज इक्वल टू 3x 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू पे इक्वलिटी है तो इसमें भी यही काम करेंगे। आगे हम जी एक्स को निकालेंगे एक्स स्क्वायर के टर्म पे, एक्स स्क्वायर तो G2 निकाल लेंगे। तो G2 क्या आ गया हमारा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। सिमिलरली हम इस वाले क्वेश्चन के लिए काम करेंगे तो Gx क्या है हमारा 3x, तो यहाँ पे G2 क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज हमें क्या मिल जाएगा 6। यहाँ पे देखो ये 4 है ये 6 है पर ये दोनों नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक ही वैल्यू पे इसकी दो डिफरेंट वैल्यू आ गई है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम आपको सेकेंड क्वेश्चन कराएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ 1.1 माइनस F1 अपॉन 1.1 माइनस 1। हम इसी को लेके चलते हैं और वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ 1.1 क्या हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो फंक्शन है उसके हिसाब से वैल्यू रख दी 1.1 माइनस 1। अभी मैं मैथ्स का रूल लगा लेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है a प्लस बी ए माइनस बी। उसको यहाँ अप्लाई करेंगे इस आइडेंटिटी को तो क्या आ जाएगा 1.1 माइनस 1 और 1.1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। इसको इससे काट दिया हमें क्या मिल गया 1.1 प्लस 1 दैट इज 2.1। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका हमें डोमेन निकालना है। देखो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका है उसके बेसिक रूल्स पे जाएं हम। ठीक है, तो हमारा बेसिक रूल मैथ्स का क्या कहता है, यदि कहीं पे भी फ्रैक्शन टाइप की कोई चीज है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है उसको पकड़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक, इसको हम इस पे स्प्लिटिंग लगा देंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग का मैंने लेक्चर डाल रखा है और मैंने एकदम अलग तरीके से स्प्लिटिंग पढ़ाई है, तो एक बार जरूर देखिए। स्प्लिटिंग बहुत अच्छा मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैं उसी रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब जो दो टर्म तैयार करेंगे वो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पर यहाँ नेगेटिव साइन है तो दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो 12 को हम ब्रेक कर लेते हैं 6 इंटू 2 में और 6 प्लस 2 इज योर 8। ठीक, तो ये स्प्लिटिंग हमको मिल गया माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x माइनस 6। इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 2 तो x माइनस 6, x माइनस 6 इज कॉमन तो x माइनस 2। ठीक है, हमने स्प्लिटिंग कर लिया। तो बस बेसिक रूल क्या बोलता है कि हमारा एफ एक्स कैसा बन गया,
उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे और अपने बेसिक रूल को ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ गया x माइनस 6 और x माइनस 2। कहने का मतलब जब हम x को 6 रखेंगे तब ये 0 हो जाएगा, नीचे 0 आते ही मान इस फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए x को 6 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली x को यदि हम 2 रखते हैं तब भी ये ओवरऑल नीचे 2 आ जाएगा, सॉरी नीचे 0 आ जाएगा। जब हम x को 2 रखते हैं तो यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा नीचे, इसका मतलब फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा पूरा डोमेन है, उस डोमेन को जो भी हम फाइंड आउट करेंगे डोमेन को, उसमें से हम 6 और 2 को निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा डोमेन कैसा बन जाएगा भाई, और पूरे रियल नंबर के लिए काम करेगा। तो रियल नंबर में से हम सिर्फ 2,6 इस सेट को निकाल देंगे तो हमें डोमेन मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, fx इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो हम तो पहली बात यही बोलते हैं कि रेंज निकालने के लिए हमें डोमेन तो देखना ही पड़ेगा, तो पहले हम डोमेन निकालेंगे फिर रेंज निकालेंगे। अब देखो ये रूट की क्वेश्चन है और रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती रियल नंबर के केस में, कॉम्प्लेक्स के केस में होगी पर रियल नंबर के केस में नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमारा सबसे पहले एजम्पशन क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज मोर देन इक्वल टू 0, या तो वो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो x इज मोर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज मोर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमको डोमेन तुरंत मिल गया। डोमेन क्या आ गया हमारा भाई, 1 जैसे ही मोर देन इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 पे क्लोज रहेगा और इन्फिनिटी तक भागेगा ये। ठीक है, अब हम रेंज की बात करेंगे। तो देखो रेंज की बात करेंगे तो जैसे हम x को 1 पुट करते हैं इस वाले पार्ट पे, तो यहाँ 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, तो हमारा रेंज का पहला टर्म आ जाएगा 0। फिर जैसे जैसे हम x को देते जाएंगे ये वैल्यू भागेगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 0 पे क्लोज होगा और इन्फिनिटी पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे वैसे भी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे ओपन ही होता है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है, इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। एक मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, तो हम बेसिक इसको बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे, इसको बिल्कुल मॉडुलस फंक्शन की तरह ही सॉल्व करेंगे। देखिए कितना इजीली सॉल्व होगा ये मॉडुलस फंक्शन। तो ये रूल क्या होता है, माइनस ऑफ x होता था तो माइनस ऑफ x माइनस 1 डालेंगे और यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, x माइनस 1 इज लेस देन 0। 0 रहता था कब, जब x माइनस 1 0 हो। ठीक है, और ये x माइनस 1 कब होगा, जब x माइनस 1 मोर देन 0 हो। ठीक है, इस 3 कंडीशन के साथ रहेगा। अब इस तीनों कंडीशन को वापस सॉल्व करेंगे। देखो इसको जब माइनस खोलेंगे तो ये 1 माइनस x हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, है ना, माइनस x और प्लस 1, और ये 0 एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा x माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, x माइनस 1 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 1 हो गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ पे x इज मोर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बड़ी आसानी से डोमेन और रेंज पकड़ने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखो मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट आउट कर दिया। अब डोमेन देखो इसका, यहाँ पे देखो डोमेन पूरा कवर हो रहा है, x इज इक्वल टू 1, x इज मोर देन 1 एंड x इज लेस देन 1। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अब हम रेंज की बात करेंगे। तो रेंज की खासियत क्या है, 0 पे तो 0 है, 0 दिख रहा है, अब 0 से ज्यादा ही जाएगा क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन था। तो मॉडुलस फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव फंक्शन होगा, सब चीजों को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज हमारा 0 पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा और इन्फिनिटी तक जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो हमारा रेंज हो जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। अब हम 6 कराएंगे। 6 क्वेश्चन जो है हमारा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्चुअली में बुक में लिखा हुआ है f इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि x को यदि f पे अप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको रेंज निकालना है। जैसा मैंने कहा है कि रेंज निकालने से पहले हमें डोमेन निकालना ही पड़ता है, तो पहले हम डोमेन निकालेंगे फिर हम रेंज निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम मैथ्स में मैंने बताया ना, सबसे पहले यदि कोई चीज फ्रैक्शन टाइप में दिए तो नीचे का टर्म जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा दिमाग में जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी -1 या एक्स कैन नॉट बी अंडर रूट ऑफ -1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है,
रियल नंबर में। ये तो कॉम्प्लेक्स का केस होता है ना। तो जब ये कॉम्प्लेक्स का केस है हमारा, तो हमारा रियल नंबर में काम ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारा डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा, ठीक है, क्योंकि x को निगेटिव वैल्यू का ही पॉजिटिव दे देता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव देगा ही देगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और जीरो कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो निगेटिव दे रहा है या कॉम्प्लेक्स दे रहा है, निगेटिव ना बोल के कॉम्प्लेक्स दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा डोमेन क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज देखने जा रहे हैं हम, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर है, ठीक है। तो जो ऊपर की क्वांटिटी है वो नीचे वाली क्वांटिटी से छोटी है, तो इसका मतलब सारी वैल्यू 1 से तो छोटी होएगी, ये कंफर्म है। अब इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होगी वो चेक करेंगे। तो लोएस्ट वैल्यू के लिए हम यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 + 0 स्क्वायर 0, तो 0 अपॉन 1 इज 0, ठीक है। तो रेंज के लिए हमारा 0 तो आ रहा है, ठीक है। तो 0 पे क्लोज हो जाएगा और 1 पे ओपन हो जाएगा। कभी भी इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, 0 भी रहेगी, ठीक है। तो ये इसका रेंज हो